किसने कहा यूपी की कफन चोर सरकार। एक और घाट से दफनाए गए शवों की चादर चोरी। आखिर राम नामी चादर की चोरी से क्या होगा साबित। क्या सरकार के इशारे पर उतारी जा रही है राम नामी। क्या सरकार छवि बिगड़ने के डर से करवा रही है ऐसा। देखिए क्या है राम नामी चादर मामले की सच्चाई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया है। विवाद तो सरकार के पास कम आते हैं, लेकिन सरकार अपनी कार्यशैली से विवादों को दावत दे ही देती है और फिर विपक्ष मामले पर जमकर सरकार की बखिया उधेड़ता है। अब संगम नगरी प्रयागराज में गंगा के किनारे दफनाए गए शवों का ही मामला ले लीजिए। पहले सरकार ने विवाद होने पर बौद्ध धर्म से इन शवों को जोड़ा और फिर निशान मिटाने के लिए प्रशासन ने शवों से राम नामी चादर ही हटवा दी और उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल में ब्लंडर करते हुए सरकार ने अखबारों में दावा किया कि 3 साल पहले तक भी गंगा किनारे इसी तरीके के हालात थे। लेकिन अब एक और बखेड़ा खड़ा हो गया है। संगम नगरी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट पर दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी और राम नामी दुपट्टे हटाए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और इसी तरह का मामला सामने आ गया। अब फाफामऊ शमशान घाट पर भी रेत में दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी और राम नामी दुपट्टे हटाए जाने की खबर है। फाफामऊ के शमशान घाट पर बड़ी संख्या में कब्रों से चुनरी और राम नामी दुपट्टे गायब मिले। खास तौर पर मोटर पुल के नीचे दफनाए गए दर्जनों शवों की कब्रों से चुनरी और राम नामी दुपट्टे हटाए गए हैं। कब्रों से हटाई गई चुनरी और राम नामी दुपट्टे को पास में ही मोटर पुल के एक पिलर के पास जलाए जाने के भी निशान मिले हैं। हालांकि उससे आगे रेलवे ब्रिज तक दफनाए गए शवों की कब्रों से अभी चुनरी और राम नामी दुपट्टे नहीं हटाए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब 18 मई को शवों को दफनाए जाने पर प्रशासन ने पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है और फाफामऊ घाट पर एसडीआरएफ की 24 घंटे निगरानी लगा दी गई है, तो आखिर किसने यहां आकर कब्रों से चुनरी और राम नामी दुपट्टे हटाए हैं और इसके पीछे उसका मकसद क्या था। साफ है कि जब एसडीआरएफ की टीम 24 घंटे यहां निगरानी करती है तो किसी सरकारी अधिकारी के इशारे पर ही किसी सरकारी कर्मचारी ने ही इस तरीके का काम किया है, क्योंकि आम पब्लिक ऐसा नहीं कर सकती। कोरोना काल में जब मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर, फाफामऊ, छतनाग और अन्य कई शमशान घाटों पर बड़ी संख्या में शवों को रेत में दफन किया गया था। इस मामले को प्रमुखता से उठाया भी गया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने ये कहा था कि यहाँ पर शवों को दफनाने की पुरानी परंपरा रही है। हालांकि बाद में प्रशासन ने शवों को गंगा किनारे दफनाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद फाफामऊ शमशान घाट पर दफनाए गए शवों की कब्रों से चुनरी और राम नामी दुपट्टे हटाए जाने से अब सरकारी अमला सवालों के घेरे में है। साथ ही सवाल सरकार से भी है, क्योंकि इतनी निर्लज्जता कोई भी बड़ा अधिकारी सरकारी आदेश के बिना नहीं कर सकता, वो भी हिंदूवादी और सनातन धर्मी परंपरा को अपनाने वाली सरकार की राज्य में अपमान करने की जहमत कैसे अधिकारी उठा सकते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि प्रदेश सरकार को अब कफन चोर सरकार बता रहे हैं और सनातनी परंपरा का अपमान करने की वजह से आगामी चुनाव में सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।